आपको अगर आप रोड पे निकलते हो तो आपका सिक्योरिटी का बोल दिया जाता है कि धमाका होगा, मत निकलो। जब आपको जान की पड़ जाती है तो आपको हेल्थ क्या करना है, आपको रोजगार क्या करना है जब इंसान की जान पे आ जाए। हमारे बलूचिस्तान के लोगों को जानबूझ के डिप्रेस रखा गया है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट जानबूझ के दिए जा रहे। ये धमाके पंजाब में क्यों नहीं होते यार, ये कराची जैसे सिंध में क्यों नहीं होते, ये KPK में क्यों नहीं होते। आपको यहाँ पे धमाके करवा के ये दहशतगर्द सिर्फ कोयटा के 5 गलियों का शहर है, ये कंट्रोल नहीं होता। आपका लाहौर, एक लाहौर जितना वहाँ पे क्राउड है वहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हो सकता है। तो आपको जानबूझ के रखा गया है, डिप्रेस रखा गया है। हम आवाम की खातिर निकले हैं, इन लोगों में इतनी शर्म भी नहीं है कि वो मीडिया के सामने आकर कह दे कि हमने शहद और दूध की नहरें बहा दी हैं, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो आवाम को मिल रही हैं। इतनी शर्म तो होनी चाहिए आप लोगों को। CM साहब, आप तो यहाँ से उठ के चले जाते हो, हनाउड़ा का दौरा तो कर लेते हो, आप यहाँ पे पता नहीं कौन सी किस्म के जो बूट है वो पहन के सरियाब रोड पे चले जाते हो, लेकिन जो आवाम 3 महीने से ख्वार है, डॉक्टर सरापा एहतजाज पे हैं, पैरामेडिक फेडरेशन सरापा एहतजाज पे हैं, तो आप उनकी तरफ क्यों नहीं आ सकते हो। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत में आप बैठे हुए हो, हमारे एक वज़रा वही जाम कमाल साहब को कह रहे हैं कि भाई आप जो हो डॉक्टरों के मुतालबात हल नहीं कर सकते। वही मिनिस्टर आज कदूस बंजो साहब के साथ बैठा हुआ है। आवाम को आप धोखा दे रहे हो, डॉक्टर्स को आप धोखा दे रहे हो। किस बात पे आप धोखा दे रहे हो। CM साहब, अगर अनाउड़ा का आप सियासी मकाम पर जा सकते हो, महीने में आप 20 दिन इस्लामाबाद का दौरा लगा सकते हो, तो फिर इस्लामाबाद में बैठ के कहो कि मैं इस्लामाबाद के लोगों का हक मांगने लगाऊं। आप कहाँ जाते हो, किसके साथ मीटिंग करते हो। ये 12 तारीख इंशाल्लाह जनवरी को हम रेड जोन की तरफ जाएंगे, हम रेड जोन की तरफ जाएंगे। और इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहना चाहते हैं कि 3 महीनों से आपके कहने पर, आप लोगों की तसल्लियों पर हम बैठे हैं। गवर्नर साहब, आपकी तसल्लियों के ऊपर जो आपने तसल्लियाँ दी, हम बैठे हुए थे, हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। हमने आवाम के लिए बाहर ओपीडियाँ लगाई, पिछले 2 हफ्तों से हमारी ओपीडियाँ भी चल रही हैं। हम इस सर्दी में, इस बर्फबारी, इस बारिश में बैठे हुए थे और वहाँ पे OPD सर्विसेज जितनी हमारी बस में थी हम दे रहे थे। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कान खोल को सुन लें, कदूस बसंजो साहब आप भी सुन लो। बुध के रोज़ 12 जनवरी को इंशाल्लाह हम रेड जोन की तरफ जाएंगे। हम आपके घर के सामने इंशाल्लाह धरना देंगे और उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते। इस दौरान 12 जनवरी को अगर किसी भी डॉक्टर, पैरामेडिक फेडरेशन या नर्सिस के दोस्तों पर कोई भी लाठीचार्ज हुआ तो हम कहना चाहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमें सिक्योरिटी की इशूज़ है। बाबा 3 धमाके तो इस महीने में हो चुके हैं, तो आप कहाँ की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। अवामी मुतालबात हैं, आप कह रहे हो आपके मुतालबात सही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हो आपके मुतालबात सही है, तो आप मुतालबात पर आ क्यों नहीं रहे हैं। हमारे जो CM साहब बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि ये किस तर्ज के बंदे हैं। जाम कमाल साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा हम मानते हैं। अभी आप आ गए हो, आप भी मान रहे हो। मीडिया के सामने हमारे मुतालबात हाल आपको करने होंगे, कम अज़ कम इतनी गैरत तो कर लो, मीडिया के सामने आके कह दो कि ये मुतालबात गलत हैं और हम इनको नहीं देंगे मुतालबात। एक मुतालबात भी इनका मंजूर नहीं। हमारे दोस्तों को रिया करना, आपने जो रिया किया ये आपने हम पर एहसान नहीं किया, आपने गलत FIR किया था। आप तो बैठे हुए थे, आप तो ये कह रहे थे हमें FIR का भी पता नहीं है, तो आप सुबह कैसे चलाएंगी। सुबह में हेल्थ सेक्टर का ये मसला है, बाकी जो इतने डिपार्टमेंट्स हैं और आवाम है उसका आप क्या कर लोगे। अगर इसके बाद भी अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। हम दोस्तों को लाहौर से YDA के चैप्टर्स को, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से KPK के दोस्तों को बुला के इस्लामाबाद में इंशाल्लाह की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और वहाँ पर फिर हम धरना देंगे, ताकि ये नहीं सुन रहे हैं तो हम देख लें कि इस्लामाबाद या फेडरल गवर्नमेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बैठे हुए हैं वो हमारे मुतालबात के बारे में मंजूर करते हैं या नहीं करते। तो उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह इसके बाद फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। आप मीडिया के सामने आ जाए, हम आपके साथ मुनाजरा करेंगे। मीडिया तो आप हुकूमती अरकान आप बुला दें, हम आपके सामने मुनाजरा करेंगे। जो चीज़ें वो वहीं पे नोटिफाई कर दें। अगर हमारे टेबल के नीचे डिमांड है तो मीडिया और आवाम के सामने आ जाएगी बात कि इन लोगों की ये डिमांड है और ये डिमांड हम नहीं देना चाह रहे हैं। और जो अवामी डिमांड है, जो डॉक्टर्स, जो आवाम की डिमांड्स है, वो मीडिया के सामने आकर हमारे साथ बेस कर दे, वहीं पर नोटिफिकेशन कर दे। उसमें कह दे कि हमारे जो डिमांड्स टेबल के नीचे वो भी मीडिया के सामने रख दे कि कौन सी डिमांड के सामने। अस्पताल के अंदर
इलाज करना, प्रिस्क्रिप्शन लिखना वो मेरी जिम्मेदारी है बैसियत डॉक्टर, लेकिन दवाइयाँ प्रोवाइड करना, बाकी सहूलियात जो इंडोर सर्विसेज, बाकी जो सहूलियात है वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का काम है। अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सिरे से है ही नहीं। रोज़ाना मुझे गालियाँ देते हैं लोग, इमरजेंसी के अंदर, ट्रामा सेंटर के अंदर, वार्ड्स के अंदर। अब मैं लोगों को फेस करूं या मैं इलाज करूं? गवर्नमेंट ने जो काम करने हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है। और बलूचिस्तान की तो मजलूमियत ये है कि ये सीएमशिप के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन चुका है, और सीएम जो है ना उस बंदे को लाया जाता है जो डम्मी होता है, जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। आपको इस्लामाबाद और अनावड़क में पकोड़े खाने की तो फुर्सत है। ये तो अच्छा हुआ कि अनावड़क के लोग अच्छे थे, उन्होंने पकोड़े खिलाए, वरना आपके तो जो ना खोड़े खिलाते तो अच्छा था। मशीन पड़ी हुई है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मशीन पड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए 1.5 करोड़ की मशीन ये लोग नहीं लेके आएंगे, लेकिन उसके अंदर 6 लाख का जो रीएजेंट यूज़ होता है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही। अब जब लोगों से कहते हैं कि हम आप जाके बाहर से करवा लें, कहते हैं डॉक्टर साहब आप इन्वॉल्व हो, चोरी आप कर रहे हो, क्योंकि फ्रंट पे मैं खड़ा हूँ। हर बंदा मुझे गाली देता है, मेरा गिरेबान पकड़ता है, और नालायकी किसकी है? इस गवर्नमेंट की है। ये लोग छोड़ जाए ना, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। बलूचिस्तान में जितना एक आम बंदे का, उसी तरह एक डॉक्टर बैसियत यहाँ के शहरी का मेरा भी हक है। तो ये संभाल नहीं सकते हैं तो छोड़ दे कुर्सियाँ, तो अरबाब इख्तियार जो हैं तो वो आके संभाले, या कोई और आ जाए। जब ये गवर्नमेंट नाकाम हो गई, पहले ये लोग यही वावेला मचा रहे थे, जाम साहब की जो है ना गवर्नमेंट नाकाम हो गई है, तो ये लोग एहतजाज पे निकल आए। तो आज हम ये भी ऐलान करते हैं, अगर ये नहीं मानते तो हम कहेंगे गो कुद्दूस, गो कुद्दूस छोड़ जाए, जब उसके बस की बात नहीं है चलाना।